फ्रेंड्स हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा एकेडमी। दोस्तों आज है 22 अप्रैल और आज हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। उसके साथ साथ मैं आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूं कि आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण चेंजेज किए हैं। आज से हम लोग कुछ अलग तरीके से करंट अफेयर पढ़ेंगे। पहला मैंने चेंज किया है कि डेली करंट अफेयर के साथ साथ जो पिछला करंट अफेयर हमने पढ़ा है उसका रिवीजन करेंगे। उसके साथ साथ स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम लोग साथ साथ में देखेंगे, ताकि आपकी जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आपका करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके पूछेगा उसकी होल तैयारी हो सके। ठीक है, तो ये मेरा एक नया प्रयास है। आप लोग बताइए कि आप लोगों को कितना पसंद आया। ठीक है, और इन सभी का PDF पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल कृष्णा एकेडमी 1.0 पे जाके उसको ज्वाइन करके इसका PDF आप ले सकते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है और अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा मतलब जो क्वेश्चन हम लोग डेली करंट अफेयर के जो क्वेश्चन करते हैं उसका हम लोग व्याख्या भी देखेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एयर इंडिया असेट होल्डिंग, कौन सा एयर इंडिया असेट होल्डिंग के CMD नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है विक्रम देवदत्त को। यानी विक्रम देवदत्त को हाल ही में क्या किया गया, एयर इंडिया असेट होल्डिंग का CMD नियुक्त किया गया है। यानी कि मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव के पद और वेतन में 27 जनवरी 2022 से एयर इंडिया असेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक के रूप में विक्रम देवदत्त को मंजूरी दी है। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखें अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या क्या है कि हाल ही में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया भूषण पटवर्धन को। किसको नियुक्त किया गया है? तो भूषण पटवर्धन को। ठीक है, और हमारा दूसरा है कि हाल ही में किसे तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया अलका मित्तल को। ठीक है, अलका मित्तल को गैस निगम मतलब प्राकृतिक गैस निगम की तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया है। इसी तरीके से हमारा तीसरा है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बनाया गया है? तो ये बनाया गया है अशोक कुमार को। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल के अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये बनाया गया अतुल केशव को। तो जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं हम लोग देख लिए। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इथोस डिजिटल ने किस शहर में अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है? तो ये किया लद्दाख ने। यानी कि लद्दाख ने इथोस डिजिटल के साथ अपना पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र स्थापित किया है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। तो व्याख्या क्या है कि लद्दाख के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक SS खंडारे ने लेह में इथोस डिजिटल का पहला IT प्रशिक्षण और सेवा केंद्र खोला है, जिसके साथ ही लेह ने IT क्षेत्र के निर्माण में पहला कदम उठाया है। अब इसके तहत हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो लद्दाख के उपराज्यपाल है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, देश के पहले हिमालयन फिल्म फेस्टिवल की मेज़बानी कौन से शहर ने की है? तो ये किया है लद्दाख ने। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पारंपरिक नव वर्ष लोसार महोत्सव, यानी कौन सा महोत्सव? लोसर महोत्सव या लोसार महोत्सव इसको बोलते हैं। तो लोसर महोत्सव मनाया गया है, तो ये मनाया गया है लद्दाख में। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट है लद्दाख से ही रिलेटेड क्वेश्चन कि दुनिया में सबसे ऊंचा मूवी थिएटर कहाँ शुरू किया गया? तो ये भी लद्दाख में शुरू किया गया है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। यानी कि लद्दाख से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ये सब क्या है? करंट अफेयर ही हैं, करंट के ही मतलब क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये नियुक्त किया है बिमल कोठारी को। किसे नियुक्त किया है? तो बिमल कोठारी को। यानी कि भारत के दलहन व्यापार और उद्योग के लिए शीर्ष निकाय इंडिया पल्स एंड ग्रेन्स एसोसिएशन ने तत्काल प्रभाव से बिमल कोठारी को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कोठारी ने जीतू भेड़ा, किसका? तो जीतू भेड़ा का स्थान लिया है, जो 2018 के IPGA के अध्यक्ष थे। एसोसिएशन के प्रमुख संस्थापक सदस्यों में से एक कोठारी 2011 से IPGA के उपाध्यक्ष हैं
यह गठित हुआ था। प्रवीण डोंगरे और जीतू भेड़ा के बाद एसोसिएशन के तीसरे अध्यक्ष के रूप में बिमल कोठारी ने पदभार संभाला है। ठीक है, अब अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। तो हमारा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि भारत ने किसे मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को। किसे नियुक्त किया है? तो डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को मुख्य आर्थिक सलाहकार, यानी भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार को के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला है कि किसे राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है चंचल कुमार को, यानी चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष एवं प्रबंधन किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया पुष्प कुमार जोशी को, यानी पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन निगम लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक नियुक्त किया गया है। और हमारा अगला फैक्ट है कि हाल ही में किसे रक्षा खुफिया एजेंसी के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को। किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी को नियुक्त किया गया है। और हमारा चौथा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस शहर में भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर। ये गांधीनगर का है तो गुजरात में है। ठीक है, यानी भारत के पहली पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया। कहाँ पे किया गया है? तो स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। 10 फोटोवोल्टिक PV पोर्ट सिस्टम का निर्माण नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम लिमिटेड द्वारा किया गया है और जर्मन विकास एजेंसी ड्यूस गेलेसॉफ्ट फॉर इंटरनेशनल जूसा मेनर बीट द्वारा डिजाइन किया गया है। और पूरे भारत में अक्षय ऊर्जा को शहर को विकसित करने के लिए केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की पहल के तहत इस सिस्टम की स्थापना की गई है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इससे अन्य महत्वपूर्ण जानकारी इससे रिलेटेड देख लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है क्या है? अगला है कि किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो यह किया गया उत्तराखंड में। कहाँ पे? तो भारत के किस राज्य में भारत के पहले क्रिप्टो गेमिंग गार्डन का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ किया गया? तो उत्तराखंड में। ठीक है, और हमारा अगला है कि केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहाँ भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय, कौन सा? तो भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। ठीक है, आप लोग इसे भी याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जिसको मैंने अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में आपके सामने लाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य में भारत के पहले वर्चुअल स्मार्ट ग्रिड नॉलेज सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया मानेसर हरियाणा में। ठीक, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने वैश्विक सेटल मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है? तो ये जीता है इंडस इंड बैंक ने। किसने जीता है? तो कौन सा जीता है? तो वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार जीता है, तो इंडस इंड बैंक ने जीता है। यानी कि इंडस इंड बैंक को सर्वश्रेष्ठ इन क्लास इंटरप्राइज पेमेंट्स हब बनाने के लिए पेमेंट सिस्टम का ट्रांसफॉर्मेशन की श्रेणी के तहत वैश्विक सेलेंट मॉडल बैंक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार क्लाउड आधारित केंद्रीय भुगतान केंद्र बनाने में बैंक की उत्कृष्ट यात्रा को मान्यता देता है। ठीक है, और इसके बारे में अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देख लें तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि हाल ही में किस बैंक द्वारा एंग्री इन्फिनिटी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो ये किया गया यस बैंक के द्वारा। ठीक है, और हमारा अगला है कि किस संस्थान ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड जारी किया है? तो ये किया है विश्व बैंक ने।
यानी कि विश्व बैंक ने दुनिया का पहला वन्य जीव संरक्षण बांड जारी किया है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। और हमारा अगला है कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने किस राज्य में वेस्ट टू हेल्थ रिक्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किया है पश्चिम बंगाल ने। पश्चिम बंगाल ने क्या शुरू किया है? तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है? तो ये जीता है साउथ इंडियन बैंक ने, यानी कि साउथ इंडियन बैंक ने यूआई पाथ ऑटोमेशन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जीता है। और हमारा अगला फैक्ट है कि किस बैंक ने विकलांग कर्मचारियों के लिए प्राइड CRMD मॉडल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है पंजाब नेशनल बैंक ने, ठीक। और हमारा छठा क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास, कौन सा प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 कहाँ शुरू किया गया? तो ये किया गया है मर्मुगांव बंदरगाह, यानी कि गोवा में। यानी कि ये बंदरगाह कहाँ है? मर्मुगांव बंदरगाह, तो ये गोवा में है। और क्या शुरू हुआ है? तो यहाँ पे नेट पोलरेक्स 8 शुरू किया गया है। भारतीय तटरक्षक बल का राष्ट्रीय स्तर पर प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास शुरू किया गया है, ठीक है। इसका व्याख्या भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसका व्याख्या है कि भारतीय तटरक्षक बल ने 19 अप्रैल 2022 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय स्तर के प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेक्स 8 के 8वें संस्करण की शुरुआत मोरमुगांव बंदरगाह गोवा से की। समुद्र रिसाव की तैयारी अभ्यास का उद्घाटन रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार ने किया। अभ्यास में 50 एजेंसियों के 85 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिसमें 22 मित्र देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 29 पर्यवेक्षकों और श्रीलंका और बांग्लादेश के 2 तटरक्षीय जहाज शामिल हैं। अगर हम अन्य महत्वपूर्ण जानकारी देखेंगे तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है कि भारत और किस देश के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास, कौन सा? तो पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास किया जाता है। तो ये है ओमान के बीच, यानी भारत और ओमान के बीच पूर्वी ब्रिज 6 वायु अभ्यास अभ्यास किया जाता है। और सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज कहाँ प्रदर्शित किया गया है? तो ये किया गया जैसलमेर में। जैसलमेर कहाँ है? तो राजस्थान में है। यानी राजस्थान के जैसलमेर में सेना दिवस 2022 पर विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज का प्रदर्शन किया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लिमितीय या लामितीय इसे बोलते हैं, लिमितीय आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है सेशेल्स के बीच, ठीक। और अल नगाह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है तो भारत और ओमान के बीच, यानी भारत और ओमान के बीच अल नगाह युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। और हमारा 7वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 अप्रैल को। यानी कि हर साल 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस लोगों के लिए खुद को फिर से समर्पित करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन देश के विभिन्न हिस्सों में सिविल सेवक एक साथ आते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं और सार्वजनिक क्षेत्रों में काम करने के दूसरे के अनुभवों के बारे में भी सिखाते हैं, ठीक है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम देख लेते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम लोग देख लेते हैं। तो 12 जून को क्या मनाया जाता है? तो 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस मनाया जाता है। उसी तरीके से मैं बात करूं कि 14 जून को क्या मनाया जाता है? तो 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। 15 जून को क्या मनाया जाता है? तो 15 जून को विश्व पवन दिवस मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं 15 जून को फिर क्या मनाया जाता है? तो 15 जून को ही विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस भी मनाया जाता है। और अगर मैं बात करूं कि 18 जून को क्या मनाया जाता है? तो 18 जून को आर्टिस्टिक गौरव दिवस मनाया जाता है। और हमारा 8वां क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 में
सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है उत्तर प्रदेश को। यानी कि उत्तर प्रदेश को हाल ही में जारी स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है। इसकी व्याख्या हम लोग देख लें तो व्याख्या में क्या है कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के विजेताओं को सम्मानित किया गया। सूरत और इंदौर को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला और उत्तर प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। किसे सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है? तो सूरत और इंदौर को, दोनों को सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार मिला है। जबकि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसे मिला है? तो उत्तर प्रदेश को मिला है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में हम लोग क्या देखेंगे? तो अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में क्या है कि हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन है? यानी कि हाल ही में पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं? तो ये बने हैं देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, और हमारा नेक्स्ट महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है मारियो मार्सेल को। यानी कि मारियो मार्सेल को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2022 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है। और हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसे ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया ड्राइव माई कार को। यानी कि ड्राइव माई कार को सर्वश्रेष्ठ 2022 का ऑस्कर अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। अब हम आते हैं स्टैटिक जीके में क्या देखेंगे हम? तो हमारा पहला है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो जेम्स चैडविक ने। देखिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को के खोजकर्ताओं को नाम याद करना है तो एक सूत्र होता है ईंट पर नाचो। ठीक, ईंट पर नाचो। इस फार्मूले से इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन से हैं? तो जे टॉमसन। प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। यानी र से रदरफोर्ड, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड। और नाचो तो न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो चैडविक। तो इस सूत्र के साथ आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ताओं के नाम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है शेर शाह सूरी को कहाँ दफनाया गया था? तो शेर शाह सूरी को सासाराम बिहार में दफनाया गया था। और उसी तरीके से मैं बात करूं कि उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो यह है तबला वादक से। ठीक, और हमारा अगला है कि अमेरिका की खोज किसने की? तो अमेरिका की खोज 1942 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने की है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया था? तो ओलंपिक खेलों में हॉकी 1928 के एम्स्टर्डम यानी कि हॉलैंड में शामिल किया गया था। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? तो ये शुरुआत की थी अलाउद्दीन खिलजी ने, जो खिलजी वंश का शासक था। तो दोस्तों, ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के साथ साथ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके और प्लस रिवीजन। साथ साथ हम लोग करंट का अब रिवीजन भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो आप लोग को ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोग कहेंगे तो ऐसे ही हम लोग क्लास लेते रहेंगे करंट का। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।